नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं के लिए यूपी आंगनबाड़ी में 1057 नई नौकरी अवसर। सीएम योगी के निर्देश पर घुसपैठियों की तलाश। यूपी के कारोबारी घर और पेट्रोल पंप पर एनआईए कार्रवाई। मस्जिदों से हटाए गए 55 से ज्यादा लाउडस्पीकर। यूपीपीएससी ने निकाली 513 पॉलिटेक्निक लेक्चरर पदों की भर्ती। चलिए बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महिलाओं के लिए यूपी आंगनबाड़ी में 1057 नई नौकरी अवसर। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए 1057 पदों पर आवेदन शुरू हुए। पदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। आवेदन यूपी आंगनबाड़ी भारती.in पर ऑनलाइन 21 दिसंबर 2025 तक किया जा सकता है। विभिन्न अंचलों जैसे डेपुर, भदर, भेतुआ, संग्रामपुर, गौरीगंज, जामो, मुसाफिर खाना आदि में रिक्तियां हैं। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जल्द घोषित होंगे। सीएम योगी के निर्देश पर घुसपैठियों की तलाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश शुरू कर दी गई है। नगर निगम की 2200 संविदा कर्मियों का सत्यापन किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस अवैध बस्तियों की छानबीन में जुटी है। पहले पकड़े गए घुसपैठियों की रिकॉर्ड, परिवार विवरण और गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस स्थानीय लोगों और सर्विलांस के जरिए साक्ष्य जुटा रही है। बस्तियों में रहने वाले कबाड़कर्ताओं की पहचान की जा रही है। नमो घाट पर काशी की हस्तकला और कास्ट कला का जादू। नमो घाट पर काशी तमिल संगम 4.0 में डीसी हैंडीक्राफ्ट्स ने काशी की पारंपरिक कास्ट कला का अद्वितीय प्रदर्शन किया। कलाकार ओम प्रकाश और नंदलाल शर्मा 7वीं पीढ़ी के कारीगर हैं, जिन्होंने अपनी सूक्ष्म और भव्य कलाकृतियों से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा। स्टॉल पर मूर्तियां, हस्तशिल्प और लघु कास्ट कला आकर्षण का केंद्र है। उनकी कला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा चुकी है, जो धैर्य, परंपरा और वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। यूपी के कारोबारी घर और पेट्रोल पंप पर एनआईए कार्रवाई। बीते दिनों एनआईए ने यूपी के औरैया और कानपुर देहात में कारोबारी के घर, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में छापेमारी की। 15 टीमों ने दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों की जांच की। पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय कर्मचारियों और प्रबंधनों से पूछताछ की जा सकती है। कार्रवाई देर रात से जारी है। अधिकारी अभी बयान नहीं दे रहे। मस्जिदों से हटाए गए 55 से ज्यादा लाउडस्पीकर। मुजफ्फरनगर में नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 55 से ज्यादा मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटवाए। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई। सिविल लाइन से कोतवाली और खालापार थाना क्षेत्रों में यह अभियान चला। पुलिस अधिकारियों ने मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों के प्रबंधकों को निर्देश दिए कि सभी लाउडस्पीकर तय ध्वनि सीमा के भीतर ही उपयोग किए जाए, ताकि कानूनी नियमों का पालन हो सके। यूपी सरकार ने कैबिनेट में स्वास्थ्य, निवेश और कल्याण पर निर्णय लिए। यूपी सरकार ने कैबिनेट में स्वास्थ्य, निवेश और कल्याण पर निर्णय लिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय की मंजूरी दी। यह धार्मिक पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देगा। बैठक में स्वास्थ्य, निवेश और सामाजिक कल्याण से जुड़े निर्णय भी लिए गए। निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन, जीएसटी छूट, जल आपूर्ति सुधार और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र शामिल है। कदम रोजगार, उद्योग, ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक को बल देगा। गाजीपुर में घर घर भारत माता चित्र और पुस्तक वितरण। गाजीपुर के देवकली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। स्वयंसेवक गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर घर घर भारत माता का चित्र, स्टिकर, पुस्तक और पंपलेट वितरित कर जन जागरूकता बढ़ा रहे हैं। संघ गैर राजनीतिक संगठन है और आपदा प्रबंधन, आदिवासी विकास और सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। यूपीपीएससी ने निकाली 513 पॉलिटेक्निक लेक्चरर पदों की भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 2025 में पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 513 लेक्चरर और समकक्ष पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है।
आवेदन ऑनलाइन शुरू है। अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 और सुधार की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026 है। पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषय शामिल हैं। आयु 21 से 40 वर्ष। चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। वेतन 56,100 से 57,700 रुपये प्रति माह सरकारी भत्तों सहित। कफ सिरप रैकेट में अफसरों पर जांच शुरू। नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री मामले में सहायक आयुक्त और ड्रग इंस्पेक्टरों की भूमिका संदेह के घेरे में है। बनारस के 126 फार्मों में कई बोगस पाई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड और प्रशासनिक अधिकारियों पर फोकस किया जा रहा है। रामलला से मथुरा देवताओं की सर्दी में विशेष देखभाल। सर्दियों में अयोध्या और मथुरा के मंदिरों में भगवानों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रामलला को गुनगुने पानी में नहलाया, मखमल कपड़े पहनाए और तिलगुड़ के भोग दिए जा रहे हैं। दर्शन समय बदला, 30 मिनट अधिक नींद, रेशमी रजाई दी जा रही है। मथुरा में कृष्ण को ऊनी मोजे, दस्ताने और अंगीठी के साथ गर्म रखा जा रहा है। लखनऊ की बेटी बनी रेडमोंट की पहली महिला काउंसलर। लखनऊ की मेनका सोनी वाशिंगटन राज्य के रेडमोंट शहर की पहली भारतीय अमेरिकी महिला सिटी काउंसलर बनी। उन्होंने गीता पे हाथ रखकर भारतीय परिधान में शपथ ली। 8 साल से सत्ता में रहे प्रतिद्वंदी को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 30 वर्षों के वैश्विक अनुभव और सामाजिक सेवा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, युवाओं मानसिक स्वास्थ्य और समुदाय विकास में योगदान दिया। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का समारोह शुरू। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह 7 दिनों तक चलेगा और इस दौरान विभिन्न अकादमिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर मंडल के 125 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिससे छात्रों का शैक्षणिक और खेल कौशल दोनों बढ़ेगा। मेरठ में बिजली बिल राहत योजना शिविरों का निरीक्षण। बीते दिन मेरठ में मुख्य अभियंता मुनीश चोपड़ा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 से 26 के तहत उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। शहर के 90 वार्डों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें उपभोक्ताओं को योजना के लाभ और पंजीकरण की जानकारी दी जा रही है। 10 वार्डों में पहले शिविर आयोजित हुए। रोजाना 5 वार्डों में शिविर चलेंगे और 50 से 75 पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। वाराणसी में पुतिन मोदी मैत्री मार्च आयोजन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन से पहले वाराणसी में विशाल भारत संस्थान ने मोदी पुतिन पोस्टर के साथ मैत्री मार्च निकाला। तस्वीर की आरती, ढोल नगाड़े और भारत रूस संबंधों के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में विशेष विश्व शांति, युवाओं के लाभ और दोनों देशों की मित्रता पर जोर दिया गया। लखनऊ में आलू के नीचे छिपी शराब बरामद। लखनऊ में एसटीएफ ने सीतापुर रोड टोल प्लाजा पर बीते दिन छापा मारकर एक ट्रक से 13,812 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की। शराब आलू की बोरियों के बीच सेब की पेटियों में छिपाई गई थी। हिमाचल के कांगड़ा निवासी तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि सरगना कपिल वर्मा ने माल चंडीगढ़ से बिहार भेजा था। पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। घूंघट में गिटार बजाती प्रोफेसर दुल्हन तानिया हुई वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल दुल्हन तानिया सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर है। उनकी शादी 28 नवंबर को केदारनाथ में आदित्य गौतम एसडीओ सहारनपुर से हुई। महिला संगीत में उन्होंने घूंघट ओढ़कर गिटार बजाते हुए तेरा मेरा प्यार अमर और अन्य गाने गाए, जिनके वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुए। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बीच उनकी आवाज और प्रस्तुति की खूब चर्चा हो रही है। बरेली बुलडोजर कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट की 7 दिन राहत। बरेली के सूफी टोला में 2 बारात घरों पर चल रही बीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया और 7 दिन की अंतरिम राहत दी गई। आदेश दिखाते हुए बीडीएस टीम बुलडोजर वापस ले गई। यह कार्रवाई बरेली बवाल के बाद शुरू हुई थी। लखनऊ में कागज जांच पर 160 कर्मचारी संदिग्ध रूप से गायब।
लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के दस्तावेज जांच अभियान के दौरान कूड़ा प्रबंधन कंपनी से जुड़े 160 सफाई कर्मचारी कागज मांगते ही नौकरी छोड़कर भाग गए। शक है कि वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो। महापौर ने एनआरसी और आधार की जांच की बात कही। अवैध बस्तियों में भी नागरिकता सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। नीला ड्रम कांड आरोपी मुस्कान की बेटी से मिलने की ख्वाहिश। मेरठ नीला ड्रम कांड की मुख्य आरोपी मुस्कान ने जेल में बेटी राधा को जन्म दिया। वह अपनी नवजात बेटी को प्रेमी साहिल को दिखाना चाहती, लेकिन जेल नियमों के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। मां बेटी स्वस्थ है और नियमित निगरानी में है। कोर्ट के मामले की सुनवाई जारी है। लाल नीना असर से कानपुर में सर्दी और स्मॉग बढ़ा। कानपुर में लाल नीना के प्रभाव से धूप कम और तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण सर्दी बढ़ी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पहुंचा। धुंध और स्मॉग ने हवा की सेहत बिगाड़ी। ऑरेंज श्रेणी में AQI 201 दर्ज हुआ। दम घोटू गैस का स्तर 107 ppb तक बढ़ गया, जिससे दिन भर धूप भी नहीं निकली। तत्काल टिकट बुकिंग में अब OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य। भारतीय रेलवे अब काउंटर पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य करेगा। यह सिस्टम अगले कुछ दिनों में देश भर की सभी ट्रेनों पर लागू होगा। ट्रेन चार्ट तैयार करने का समय 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, जिससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को योजना बनाने का पर्याप्त समय मिलेगा। बदलाव फर्जी बुकिंग रोकना और असली पैसेंजर्स को सुविधा देने के लिए किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे सभी जोन में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 5 दिसंबर को इतिहास में कई सकारात्मक घटनाएं हुई। 1950 में सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। 1999 में युक्ता मुखी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ये उपलब्धियां इस दिन को खास और प्रेरणादायक बनाती है, जो स्वतंत्रता, सम्मान और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। आज उत्तर प्रदेश की पर्यटन में बात होगी ताजमहल की। ताजमहल आगरा में स्थित मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में बनाया गया था। यह फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है। 22 वर्षों में निर्मित यह संगमरमर मकबरा समृद्ध गुंबदों और मीनारों से सज्जित है। आंतरिक अलंकरण और बहुमूल्य पत्थर, लैपिडरी कला और सुलेखन शामिल है, जो इसे विश्व धरोहर और 7 अजूबों में अद्वितीय बनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी पंडित नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी, राजनायक और पत्रकार भी रहे। गांधी जी के मार्गदर्शन में नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया। बच्चों और युवाओं के विकास में विश्वास रखते हुए उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना गया। बीते दिनों जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं दिलीप कुमार, लालमन कुमार, धीरज कुमार, बसीर अहमद, रामू यादव, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, नितिन पंडित, मनीष मिश्रा, अरुण कुमार, माघव राज और वीरेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में हुए विधानसभा के चुनावों को देखते हुए आपको क्या लगता है इसका असर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें डेली यूपी।